अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 2 पैरेलल कनेक्शन के बारे में तफसीली बातचीत करने जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास 1 HP की या फिर आधी HP की मोटर है और हम ये चाहते हैं कि ज़रूरत पड़ने पे हम उसे 110 वोल्ट पे चलाएं या 100 वोल्ट पे चलाएं या फिर वक्त ज़रूरत हम उसे 220 वोल्ट पर भी चला सकें। दोस्तों, इसके लिए सिर्फ आपको एक कनेक्शन समझना होगा। इस कनेक्शन को 2 पैरेलल कनेक्शन कहते हैं। इस कनेक्शन के ज़रिए आप किसी भी सिंगल फेज़ को ज़रूरत पड़ने पे 110 वोल्ट पे भी चला सकते हैं और इसके अलावा 220 वोल्ट पे भी चला सकते हैं। आगे चल के मैं इस कनेक्शन को आपको डायग्राम के ज़रिए समझाने वाला हूं। तो आप दोस्तों से यही गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें कि बात की पूरी समझ आ सके और हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक भी कर दें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैंने कॉइलों का शेप बनाया हुआ है। 3 कॉइल या 2 कॉइल के जो भी सेट होते हैं, ये समझ लें एक सेट है। 1 2 3 4 आमतौर पे 4 पोल की मोटरों में 4 सेट डाले जाते हैं। तो ये एक सेट का मैंने शेप बनाया है। यहाँ पर जो टॉप लिखा हुआ है ये बड़े कॉइल की लीड है और जहाँ पे बी लिखा हुआ है ये बॉटम है, ये छोटे कॉइल की लीड है। मिसाल के तौर पे हमारे पास आधी HP या फिर 1 HP या 1.5 HP की सिंगल फेस की मोटर है और हमें उसे 110 पर भी चलाना है और ज़रूरत पड़ने पर 220 पर भी चलाना है। आमतौर पे जो कनेक्शन होते हैं टॉप टू टॉप और बॉटम टू बॉटम, तो यहाँ पे हम कनेक्शन थोड़ा मुख्तलिफ करेंगे। 2 पैरेलल कनेक्शन करने के लिए हम पहले कॉइल का बॉटम उठा के तीसरे कॉइल के टॉप में दे देंगे। पहले कॉइल का बॉटम उठा के तीसरे कॉइल के टॉप में दे देंगे और फिर उसके बाद दूसरे कॉइल का टॉप उठा के चौथे कॉइल के बॉटम में देंगे। पहले कॉइल का बॉटम उठा के हमने दूसरे कॉइल को छोड़ा, तीसरे कॉइल के टॉप में दिया है और दूसरे कॉइल का टॉप उठा के चौथे कॉइल के बॉटम में दिया है। तो ये हो गया 2 पैरेलल कनेक्शन। तो यहाँ तक 2 पैरेलल कनेक्शन का आधा काम हो चुका है। कनेक्शन इस तरह से करने के बाद इसकी जो 4 लीडें हैं, ये देखें, ये इसकी 4 लीडें हैं। इन चारों लीडों को हमें जंक्शन बॉक्स में ले जाना है। पहला कॉइल का बॉटम तीसरे कॉइल के टॉप में लगा दिया, दूसरे कॉइल का टॉप चौथे कॉइल का बॉटम में लगा दिया और यहाँ पे पहले कॉइल का टॉप दूसरे कॉइल का बॉटम ये जंक्शन बॉक्स में हम निकाल देंगे और तीसरे कॉइल का बॉटम और चौथे कॉइल का टॉप इसको भी हम जंक्शन बॉक्स में ले आएंगे। इन चारों लीडों में हम मार्किंग करेंगे और उसके बाद मोटर को फिट कर देंगे। तो बाहर से हमें मालूम होना चाहिए कि ये सिरा किस कॉइल का है और ये सिरा किस कॉइल का है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब अगर मोटर को हमें 220 पे चलाना है तो इन दोनों सिरों को हम मिला देंगे इस तरह से, और ये सिरा और ये सिरा, इन दोनों को हम 220 दे देंगे और इन दोनों सिरों को हम जंक्शन बॉक्स में ही रहने देंगे। यहाँ पे हम स्टार्टिंग की तार लगाएंगे। स्टार्टिंग की तार जो है हम यहाँ पे लगाने के बाद इसको टेप कर देंगे। स्टार्टिंग की एक वायर जो हम कॉमन में लगाते हैं वो हम कॉमन में नहीं लगा के यहाँ पे लगाएंगे और इन दोनों सिरों में हम 220 का वोल्ट देंगे तो हमारा मोटर 220 पर चलेगा। उसके बाद अगर हमें किसी वक्त मोटर को 110 पे चलाना हो, 100 वोल्ट पे चलाना हो, तो उस सूरत में क्या करेंगे, हम इन दोनों जॉइंट को खोलेंगे। इन दोनों जॉइंट को खोल के ये तार यहाँ पे जोड़ देंगे और ये तार जो है यहाँ पे जोड़ देंगे। तो ये 110 कनेक्शन हो जाएगा। स्टार्टिंग की तार जो है किसी एक तार के साथ लग जाएगी, जिस पे कैपेसिटर की तार लगी हुई नहीं है, उसमें हम स्टार्टिंग की तार जोड़ देंगे। आइए अब दूसरे डायग्राम में इस कनेक्शन को समझते हैं। यहाँ पे देखें दोस्तों, ये 2 पैरेलल कनेक्शन का मुकम्मल डायग्राम है। 220 वोल्ट पे चलाने के लिए ये डायग्राम हमने बनाया है। स्टार्टिंग का जो कनेक्शन है वो नॉर्मल कनेक्शन होगा। जैसा कि आप देखें यहाँ पे ये स्टार्टिंग की कॉइलों का शेप मैंने बनाया है। टॉप टू टॉप, बॉटम टू बॉटम, टॉप टू टॉप, ये बॉटम लीड निकला है, यहाँ से बॉटम की लीड निकली है। और रनिंग का कनेक्शन है 1 2 3 4 कॉइलें हैं और ये देखें, पहले कॉइल का बॉटम तीसरे कॉइल का टॉप में मिला दिया है, दूसरे कॉइल का टॉप चौथे कॉइल के बॉटम में मिलाया है। 1 नंबर का टॉप लीड बना है, 2 नंबर का बॉटम लीड बना है, 3 नंबर का बॉटम ये भी हमने लीड बनाया है और 4 नंबर का टॉप ये भी हमने लीड बनाया है। अब ये मेन लीड ला के हमने जंक्शन बॉक्स में दिया है। स्टार्टिंग का जो एक कनेक्शन है वो आगे हम यहाँ पे लगा देंगे। 220 पर चलाने के लिए ये कनेक्शन होगा। स्टार्टिंग की एक वायर लाके हम यहाँ पे ये देखें, सेंटर वाले जो दोनों कॉइल है 2 नंबर और 3 नंबर, 2 नंबर का बॉटम और 3 नंबर का बॉटम, इससे हम ला के जंक्शन बॉक्स के खाली पॉइंट में लगाएंगे। उसमें हम मेन सप्लाई नहीं देंगे और वहीं पर स्टार्टिंग की एक वायर आगे लग जाएगी। इसे हम इसी तरह ही टेप कर देंगे। तो जब हमें 110 पे इस मोटर को चलाना होगा उस वक्त इस कनेक्शन को खोलने की ज़रूरत होगी। वैसे इसी तरह ही हम इस कनेक्शन को छोड़ देंगे। 2 नंबर कॉइल और 3 नंबर कॉइल के बॉटम के साथ मिला के जोड़ के यहाँ पे हमें टेप करके छोड़ देना है और रनिंग की एक वायर ला के हम जंक्शन बॉक्स की एक साइड पे लगा देंगे और रनिंग की जो ये देखें 4 नंबर का जो टॉप है ये भी ला के हम जंक्शन बॉक्स की एक साइड पे रख देंगे। स्टार्टिंग की तार कलच से होते हुए कैपेसिटर से होते हुए यहाँ पे आके लग जाएगी।
ये वाला पॉइंट देखें, यहाँ पे सिर्फ एक तार लगी हुई है, यानी इसमें स्टार्टिंग की तार नहीं लगी हुई है। वैसे आमतौर पे स्टार्टिंग की तार आकर इस पर लगती है, इसे हम कॉमन बनाते हैं। तो कॉमन जो है हमने बीच वाले कॉइल से बना लिया है। ये देखें 2 नंबर और 3 नंबर का जो बॉटम की लीड है वो हमने ला के यहाँ पे इसी में स्टार्टिंग जोड़ दिया है और इसे टेप कर दिया है। अब हम मेन सप्लाई जो है यहाँ और यहाँ देंगे। जो 220 की सप्लाई है वो जंक्शन बॉक्स के इन मेन पॉइंट में देंगे, तो हमारी मोटर जो है 220 पर रन करेगी। अब अगर हमें इसी मोटर को 110 वोल्ट पे चलाना है, 100 वोल्ट पे चलाना है, तो उस सूरत में हमें इसके कनेक्शन को चेंज करने होंगे। अंदर हमने कुछ नहीं करना है, मोटर को इसी तरह ही पैक कर रहने देना है। ये जो बाहर हमने लीडें निकाली हैं, इन लीडों में हमें चेंजिंग करनी होगी। तो आइए अब 110 कनेक्शन पर बात करते हैं। ये देखें दोस्तों, ये 2 पैरेलल कनेक्शन 110 कनेक्शन का मुकम्मल डायग्राम है। पहले जो आपने कनेक्शन देखा सेम ये वही कनेक्शन है, थोड़ा सा तब्दीली यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे देखें, पहले नंबर का बॉटम जो है तीसरे नंबर का टॉप में है, दूसरे नंबर का टॉप जो है चौथे नंबर के बॉटम में है। ये जो कनेक्शन ऊपर वाला है वो अपनी जगह पे है। सिर्फ जो 4 लीडें हमने यहाँ पे लिया था, उन लीडों में हमने तब्दीली किया है। 220 वाले कनेक्शन में हमने ये जो बीच की 2 लीडें थी, 2 नंबर का बॉटम और 3 नंबर का बॉटम, वो हमने इसी तरह ही बीच में ही रखा हुआ था, यानी जंक्शन बॉक्स में ला के रख के और स्टार्टिंग के तार उसमें लगा कर टेप कर दिया था। अब हमने क्या किया है, 3 नंबर का बॉटम को 4 नंबर के टॉप से मिला दिया है और 1 नंबर का टॉप को 2 नंबर के बॉटम से मिला दिया है। मिला के ये यानी 4 तारों को हमने 2 बना दिया है और सीधा सीधा हमने जंक्शन बॉक्स में लगा दिया है। और स्टार्टिंग की तारें जैसे लगती है उसी तरह ही लग गई है। यानी स्टार्टिंग की तार हमने पहले इसके जो सेंटर वाला पॉइंट था, जो बीच वाला लूप था, सेंटर के 2 तारों का जो लूप था, उसमें हमने जोड़ा हुआ था, उसे कॉमन बनाया हुआ था। तो हमने स्टार्टिंग की तार जो है यहाँ इस कॉमन के साथ लगा दिया है, यानी एक सिरे में लगा दिया है रनिंग के। यहाँ पे 1 नंबर और 2 नंबर का टॉप बॉटम मिल के जो लीड बाहर आ रही है, इसी में हमने स्टार्टिंग की वायर लगा दी है। और स्टार्टिंग की दूसरी वायर जो है वो क्लच से होते हुए, कैपेसिटर से होते हुए यहाँ पे लग रही है। और यहाँ पे 3 नंबर बॉटम और 4 नंबर का टॉप वो हमने यहाँ आपस में कनेक्ट करके इसमें लगा दिया है। ये तो मैंने समझाने के लिए इस डायग्राम में ऊपर से ही कॉइलों को मिलाया है। आपने कॉइलों को यहाँ पर मिलाना है, इन तारों को यहाँ पे मिलाना है जंक्शन बॉक्स में। जाहिर है मोटर तो पैक है, अंदर से तो कुछ नहीं कर सकते हैं। ये जो 2 तारें जो बीच में लगी हुई थी, इन दोनों तारों को खोल के हमने यहाँ लगा देना है। और स्टार्टिंग की तार जो है एक तो कैपेसिटर से होते हुए यहाँ पे लग जाएगी, दूसरा जो है रनिंग के दूसरे पॉइंट में लग जाएगी। तो इस तरह से कनेक्शन करके आप किसी भी 220 पर चलने वाली मोटर को 110 और 100 वोल्ट पे भी चला सकते हैं और 220-200 वोल्ट पे भी चला सकते हैं। आपको रनिंग के फार्मूले में कोई तब्दीली नहीं करनी है, सिर्फ कनेक्शन इस तरह करना है। जब आप इस कनेक्शन को अप्लाई कर रहे होंगे तो उस वक्त आपको स्टार्टिंग के कॉइलों में थोड़ी तब्दीली करनी होगी। स्टार्टिंग के तार का गेज एक बढ़ाना पड़ेगा और टर्न जो है उसका कम करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे आप स्टार्टिंग की कॉइलें बनाते हुए 24 नंबर वायर से आप स्टार्टिंग बना रहे हैं और टर्न जो दे रहे हैं वो 80 टर्न दे रहे हैं। अगर आप इस तरह का कनेक्शन करना चाहते हैं तो उस सूरत में आपको स्टार्टिंग के जो टर्न है वो घटाने होंगे। 80 की जगह उसमें आप 40 टर्न डालेंगे और 24 नंबर की जगह वायर को भी डबल कर देंगे, 22 नंबर कर देंगे। आप 23 भी डाल सकते हैं, लेकिन 22 डालना ज़्यादा मुनासिब होगा। ये इसलिए किया जाएगा कि जब आप 110 वोल्ट पे उस मोटर को चलाएंगे तो आपका स्टार्टिंग उसे सपोर्ट करे, क्योंकि स्टार्टिंग के कनेक्शन तो हम चेंज नहीं कर रहे हैं। स्टार्टिंग कॉइलों को हम कॉइल बनाने के दौरान जो है इसके अंदर ये सेटअप कर देंगे कि इसके वायर गेज को मोटा कर देंगे, 24 की जगह 22 से बनाएंगे और 80 की जगह 40 टन देंगे। इस तरह से आपने स्टार्टिंग की कॉइलों में चेंजिंग करनी है। रनिंग का फार्मूला को नहीं छेड़ना है, रनिंग के वायर गेज को नहीं छेड़ना है। जिस तरह से रनिंग बनी हुई है उसी तरह से ही रनिंग बनी रहेगी। सिर्फ आपने स्टार्टिंग के कॉइल बनाते हुए उसका जो है साइज़ मोटा करना है और टर्न कम करना है। इसके अलावा अगर आप मोटर को 110 पे चलाना चाहते हैं तो कैपेसिटर भी आपने, जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है उसमें भी आपने फ़र्क करना है। ये देखें दोस्तों, ये स्टार्टिंग कैपेसिटर है। स्टार्टिंग कैपेसिटर जो है आपने ये वाला नहीं लगाना है, क्योंकि आपने 110 पर भी चलाना है, 220 पर भी चलाना है। तो आपने कैपेसिटर जो है 110 वाला लगाना है। यानी यहाँ पे इस चीज़ को देखें आप, 220 से लेके 275 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपने 110 से लेके 125 वोल्ट AC वाला कैपेसिटर लेना है। सारी चीज़ें यही रहेंगी। इसका जो माइक्रोफेराड है 80 से 110, ये माइक्रोफेराड यही रहेगा। सिर्फ आपने यहाँ पे इस जगह पे देखना है 220 से 275, कहीं 220 से 300 तक वोल्ट होते हैं। यहाँ पे आपने 110 से लेके 125 वोल्ट वाला कैपेसिटर लेना है। तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि आपका मोटर जो है 220 वोल्ट पर भी सही तरह से वर्क करेगी और 110 वोल्ट पर भी वो मोटर की स्टार्टिंग बिल्कुल परफेक्ट होगी। कैपेसिटर का भी आपने ख्याल करना है। स्टार्टिंग के टर्न और गेज में थोड़ी सी तब्दीली होगी और इस कैपेसिटर में तब्दीली होगी। इसके अलावा रनिंग का जो टर्न है, गेज है, वो वही रहेगा, सिर्फ कनेक्शन इस तरह से होंगे। तो इस तरह से सेटअप बना के आप किसी भी सिंगल फेस मोटर को 110 वोल्ट पर भी चला सकते हैं, 220 वोल्ट पर भी चला सकते हैं।
सो फाइनली दोस्तों, मेरी आज की ये वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के ज़रिए आपके नॉलेज में कुछ ना कुछ इजाफा हुआ होगा। इस इल्म को फैलाने में आप भी मेरा साथ दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक कर दें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। दोस्तों, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।